डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन एक मार्केटिंग टूल है जो शॉर्ट टर्म में परचेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए, कंज्यूमर साइड से अगर हम बात करें तो परचेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। वास्तव में एक ये प्रोग्राम होता है जिसमें कि अलग अलग डिफरेंट मीडिया और गुड्स और सर्विसेज का हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो सेल्स है, हो सकता है कि सेल्स अभी एवरेज लेवल पर चल रही हो, उसको बढ़ाने के लिए, या फिर हमारी सेल्स ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर चल रही है, उसको मेंटेन करने के लिए हम सेल्स प्रमोशन का इस्तेमाल करते हैं। सेल्स प्रमोशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हम इसमें सेल्स को प्रमोट करने के लिए हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। और अगर हम बिजनेसेस की बात करें, क्योंकि होलसेलर्स भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, या फिर हमारे इंडस्ट्रियल बायर्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए उनकी साइड से हम जब सेल्स को अप्राइज करना चाहते हैं तब हम उसमें जो ट्रेड प्रमोशन टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्रो लेवल पर हमारे पास दो सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम हो गए हैं। पहला कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स, दूसरा ट्रेड प्रमोशन टूल्स। कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स जो हैं वो कंज्यूमर्स से डील करेंगे, और जो ट्रेड प्रमोशन टूल्स हैं वो डायरेक्टली बिजनेसेस से डील करेंगे। अब जो मेजर डिसीजन होते हैं सेल्स प्रमोशन में वो क्या रहते हैं? कोई भी प्रोग्राम है, मार्केटिंग में ही नहीं, प्रबंध के किसी भी विषय में सबसे पहला जो काम होता है वो उद्देश्य बनाने का होता है। हम किस ऑब्जेक्टिव के साथ में अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, उनको फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर लेवल पर आपकी सेल्स कितनी है, आप अपनी सेल्स को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं। अगर कोई रीजन वाइज स्टडी आपने करी है तो उस पर्टिकुलर रीजन में यदि सेल्स कम है तो वहाँ पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर एज वाइज देखा जाए तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कौन से एज ग्रुप के लिए है, अगर वहाँ पर कोई कमी है तो पर्टिकुलरली प्रोग्राम ऐसा ही बनाया जाएगा जो उस पर्टिकुलर एज वालों को ही फोकस करेगा। इसके बाद आता है प्रमोशन टूल्स। प्रमोशन टूल्स क्योंकि दो तरह के हैं, कंज्यूमर और ट्रेड, तो आपको ये फिक्स करना होगा कि आप ट्रेड को अप्राइज करना चाहते हैं या फिर कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स के जो प्रमोशन टूल्स हैं वो अलग हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, और जो ट्रेड प्रमोशन टूल्स हैं वो अलग होते हैं। उसके बाद हमको पूरा प्रोग्राम सेट करना होता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ में हम कितने समय में ये प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे, उसमें जो टूल्स होंगे वो हमारे लिए कितनी कॉस्ट बेयर करेंगे, और उसके बाद में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हम यूजुअली करते ही हैं। इसके बाद में हम अपने पूरा एनवायरमेंटल स्कैनिंग कर क्योंकि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग नहीं होगी तब तक हम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में हम उस प्रोग्राम को प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट इन द सेंस कि हम अपने कंज्यूमर्स या ट्रेड के बीच में उसको लेकर जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर उसको कंट्रोल भी करना होगा। क्योंकि एक्टिविटीज़ अगर प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कॉन्करेंट कंट्रोल करना पड़े, और उसके बाद में इवेल्युएट करना पड़ेगा कि हमारी कितनी कॉस्ट हुई और इसके बदले में हमको कितना बेनिफिट मिला। तो इस तरह के मेजर डिसीजन हम सेल्स प्रमोशन में लेते हैं। अब आप देखिए, जो कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। कंज्यूमर प्रमोशन जो टूल्स हैं वो कई तरह के होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करते हैं। अब यहाँ पर
जो सैम्पल्स हैं उनको हम कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर के साथ में कुछ पाउचेस डिलीवर किए जाते हैं सैम्पल्स के रूप में, ताकि कंज्यूमर उनको ट्राई करें और अगर वो उनको अच्छे लगते हैं या उनको एप्लीकेशन वाइज यूजेबिलिटी वाइज उसको वो ठीक समझते हैं, तो वो फिर बाद में उसको परचेज़ कर सकते हैं। कभी कभी जो सर्विसेज हैं वो भी सैम्पल्स के रूप में दी जाती हैं, जैसे कि फ्री क्रेडिट कार्ड फ्री में इशू किए जाते हैं। देन उसके बाद उनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो फिक्स की जाती है, उसके कुछ वेव ऑफ्स भी होते हैं उन पर। तो यहाँ पर जो सैम्पल्स हैं वो एक अच्छा रोल निभाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी शॉप्स पर भी आपने कोई सामान लिया, उसके साथ में कोई चीज़ फ्री आई है जो कि दूसरे ब्रांड की है अथवा उसी ब्रांड की कोई दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी का वो गुड्स है, तो वो आपको देते हैं कि आप उसको ट्राई करें। देन कूपन्स या कैश रिफंड्स, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जिन पर कुछ परसेंट की सेविंग्स होती हैं। यूजुअली एग्ज़ाम्पल होते हैं, जैसे कि आपने रिलायंस ट्रेंड्स पर कुछ कपड़े ख़रीदे और उसके साथ में उन्होंने 1000 या 2000 अकॉर्डिंग टू योर परचेसेस वो आपको कुछ कूपन्स देते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे पर्टिकुलर वैलिडिटी पीरियड के अंदर, तब आपको वो डिस्काउंट कर दिया जाएगा। कैश रिफंड्स में आपको डायरेक्ट कैश रिफ़ंड हो जाता है कि ताकि जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल कैटेगरी में आ जाए, और वो इंट्रोडक्टरी प्राइस भी कई बार रखते हैं नए प्रोडक्ट्स के लिए, प्राइस रिडक्शन जिसको हम कहते हैं। तो कंज्यूमर क्या करता है कि ठीक है ये प्रोडक्ट अगर इतने में मिल रहा है तो चलो ले लीजिए। उसके बाद उसके अगर उसको एप्लीकेशन ठीक लगता है, उसको वो यूज़ करता है, यूजेबिलिटी अच्छी है, देन वो उसको ख़रीदने लगता है। देन आता है प्राइस पैक्स, ऑफर्स टू कंज्यूमर्स ऑफ सेविंग्स ऑफ रेगुलर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट फ्लैग्ड ऑन द लेबल और पैकेज। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि रेगुलर जो प्रोडक्ट्स है जो आप ख़रीदते होंगे, यूजुअली एफएमसीजी प्रोडक्ट हर कोई ख़रीदता है, तो कभी कभी इन पर प्राइस रिडक्शन आता है, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर लिखा रहता है नाउ दिस। जैसे कोई 350 का कोई भी सपोज़ करें आप शैम्पू है और उस पर अभी कुछ फ्लैग लिखा हुआ है 299, तो कंज्यूमर सोचता है कि ठीक है ये 299 का है, तो जहाँ पर वो एक ख़रीदता है वहाँ पर वो 51 की क्योंकि पर पीस सेविंग हो रही है तो वो 2 ले लेता है। इससे सेल्स को थोड़ा सा थ्रस्ट मिलता है। देन प्रीमियम्स और गिफ्ट्स, कभी कभी होता है कि सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन होने लगती है, और जब कंपनी ये देखती है कि जो सेल्स का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे हो सकता है कि ज़्यादा डाउनफॉल चला जाए, तो उस केस में जो कंपनी है वो जो उनके कंज्यूमर्स होते हैं उनको प्राइस पैक प्रीमियम्स देती हैं या गिफ्ट्स इशू करती है। उसके साथ में वो कभी कभी कूपन भी दे देती है, उसको सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम कहा जा सकता है। तो नेक्स्ट प्राइजेज़, कभी कभी कॉन्टेस्ट होते हैं और मॉल्स वगैरह में ये होते रहते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेकर, तो वहाँ पर वो कुछ सिंपल से क्वेश्चन प्रोडक्ट के बारे में या कुछ दूसरे भी क्वेश्चन वो पूछते हैं, और वहाँ पर केवल क्वेश्चन ही नहीं और भी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कंज्यूमर्स को एंगेज करके रखती हैं, तो वहाँ पर वो उनको देते हैं। कुछ गेम्स भी होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट उनको देते हैं, फिर कंज्यूमर उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है। देन अगर उसको ठीक लगता है, यूजेबिलिटी ठीक है, तो वो उसको परचेज़ करता है। पेट्रोनेज अवार्ड्स भी होते हैं पर्टिकुलर
ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। देन कभी कभी फ्री ट्रायल्स भी मिलते हैं कि आप ये ट्राई करके देखें, कैनोपीज़ वगैरह लगाकर। कभी कभी जो वेंडर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को अवेलेबल करवाते हैं कि आप ये यूज़ कर देखें, आपको अच्छा लगे तो आप ख़रीद लीजिए। कभी कभी टाई इन प्रमोशंस भी होते हैं। टाई इन मतलब किसी दूसरे के साथ जोड़कर। तो क्रॉस प्रमोशन है, जिसमें कि जो दूसरा ब्रांड्स हैं उनके साथ में वो प्रमोट करते हैं। मिला जुला प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं सेल्स प्रमोशन का। और पॉइंट ऑफ परचेजेस आपने देखे होंगे बिलिंग साइड पर। जब आप जाते होंगे मॉल में तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर भी डिस्काउंटेड रेट्स में वो चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं। तो ये मेजर कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स हैं जिनके थ्रू हम सेल्स को थोड़ा थ्रस्ट देते हैं, ताकि जो सेल्स है, जो डाउनफॉल अभी शुरू हुआ है या हो सकता है या कंज्यूमर्स ने कुछ उसमें रुचि नहीं दिखाई है और कंपनी के पास में स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो उस केस में ज़्यादा लॉसेस ना हो तो कंपनी इन टूल्स का इस्तेमाल करती है। अब आप ऑब्ज़र्व कीजिए मेजर ट्रेड प्रमोशन टूल्स। ट्रेड प्रमोशन टूल्स हैं वो बिजनेसेस के लिए हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में एक फेयर लगता है व्हीकल्स का, 4 व्हीलर्स का, जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो अपने नए नए प्रोडक्ट्स को, जो कार होती हैं, जो एसयूवीज़ होती हैं, उनको डिस्प्ले करती हैं। तो वहाँ से लोगों को पता चलता है कि पर्टिकुलर मॉडल ऑफ कार जो है उसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं, और क्या नया है उनमें, इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो सब उनको पता लगता है। तो ट्रेड फेयर्स में क्या होता है कि जो बहुत सारे, जब कंपनी को लगता है कि बहुत सारे कंज्यूमर वहाँ पर जमा हो सकते हैं, तो कंपनी ट्रेड फेयर लगाती है और अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। और कई बार हमें ये भी देखा है कि बहुत सारी कंपनीज मिलकर ट्रेड फेयर लगाती है ताकि उनकी सेल्स को थ्रस्ट मिल सके। सेल्स कॉन्टेस्ट भी होते हैं, ये कंज्यूमर प्रमोशन टूल्स की तरह ही है, लेकिन ये होता बिजनेसेस के लिए है। उसमें बिजनेसेस पार्टिसिपेट करते हैं और उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं, उनको मिलती भी हैं अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकें। स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग जो है वो भी बहुत अच्छा ट्रेड प्रमोशन टूल्स होती हैं। इसमें जो लो कॉस्ट जो आइटम्स होते हैं वो कंपनी के नाम और एड्रेस के साथ में उनको दिए जाते हैं, ताकि वो स्प्रेड, जो उनका एडवर्टाइजिंग मैसेज है वो स्प्रेड कर सके। आपने देखा होगा बॉल पॉइंट पेन होते हैं, की चेन्स होती है, और पेन होल्डर्स होते हैं, या टेबल पे रखने के लिए कोई मोन्यूमेंट्स होते हैं, तो वो एक स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग का एक टाइप होता है। तो जो प्रमोशन वाला पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।